So guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, शेयरिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, बहुत टाइम हो गया, बट चलो अभी सही है। थोड़ा क्लियर आवाज़ नहीं आ रही होगी, फैन चल रहा है, थोड़ा कम कर देता हूँ। सो गाइस, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, कोई ना। चलिए गाइस, आज का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे ये क्या बोलते हैं, 10 क्लास में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये सभी को मालूम होना चाहिए और आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे कोई भी सा भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, हमेशा कभी न कभी कैसे भी करके आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा ही। इस संविधान सभा कब हुआ था, ऐसे वैसे ये सब संविधान के बारे में पूछता ही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 15 अगस्त का पूछेगा, 26 नवंबर का पूछेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और फिर भारत की राजधानी क्या है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, भारत की राजधानी जो है हमारी नई दिल्ली हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और फिर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जय जवान जय किसान का आंसर क्या होगा? आप लोग यदि कमेंट में बता सकते हैं तो बताइए। आप लोग का कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग यदि बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आप लोग को ऑप्शन 4 के 4 मिलेंगे नहीं यार। चलो ठीक है, आंसर तो दिख गया होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट हो जाएगा। तो सॉरी, क्वेश्चन गलत पड़ा क्या? भारत का पहला उपग्रह कौन था, ठीक है। और फिर 6 नंबर क्वेश्चन बोला, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। यदि यहाँ पे गलत भी हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि सारे क्वेश्चन सही ही होंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? यदि राइट आंसर इसका प्रशांत महासागर है, तो आप लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। और फिर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए, गीता गीता हो जाएगा। वेट कीजिएगा थोड़ा सा। चलो सही है कि नहीं है क्या? चलो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीता हो जाएगा महाभारत का। यदि किसी को डाउट हो तो, यदि गलत भी है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, आप लोग को राइट आंसर मिलेगा। और फिर 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
9 नंबर क्वेश्चन बोला है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर 9 नंबर क्वेश्चन तो हो गया हम लोग का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या मालूम है आप लोग को? तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बताइए बताइए, यदि मालूम है तो बताइए। मालूम होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा हम लोग का बरगद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरगद। हम लोग का राष्ट्रीय वृक्ष है जो सबसे ज़्यादा हम लोग को इससे फायदा होता है। ठीक है, और वृक्ष का सबसे ऊंचा पर्वत। गैस, आप लोग कमेंट में बताइए सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। कभी कभार गलती हो जाता है तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, और गलती हो जाए तो कमेंट में लिख दीजिएगा गलती हो रहा है, तो उसको सही कर लेंगे। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप लोग 13 नंबर पे चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? कौन थे? ऐसे कुछ है ना क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अध्यक्ष, गाइस एक मिनट, थोड़ा डाउट हो रहा है तो उसको सॉल्व कर लिया जाए। आप लोग राइट आंसर बताइए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मौका मिला तो नहीं बताए तो चलिए कोई नहीं। और 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है सबसे लंबी नदी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? नील हो जाएगा, या फिर अमेजन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील। सबसे लंबी नदी है नील। और ये अमेजन तो जंगल हो गया ना, नदी पूछ रहा है। फिर यूएनओ की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हम यूएनओ की स्थापना 1945 में हुआ था। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है ये यूएनओ वाला, बहुत से बोर्ड में देखा जाया गया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1945 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत भारत का राष्ट्रीय फूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। और फिर सूर्य का के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हमारे 10th क्लास के जीके जीएस में जो हमारे अतीत से वर्तमान हिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये हमेशा पूछा जाता है। और कंपटीशन जो होता है इसमें जीके जीएस वाला में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बगल में, कहाँ पे, कितना दूरी पर है, ये सब देख लेना है। ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। यदि आप लोग यदि कोई नोट बना रहे हैं तो यहाँ पर से नोट बना सकते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स ऐसे कुछ में आ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? नेहरू। करंट अफेयर्स में तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे रेलवे का एग्जाम हो गया, फिर एसएससी जैसे क्वेश्चन हिस्ट्री में सब जीके जीएस में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। और फिर विश्व का सबसे बड़ा देश, तो क्या आपको लगता है चीन होगा, अमेरिका होगा, रूस होगा, क्या होगा बताइए?
और चौथा है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा देश है रूस। ठीक है, सबसे बड़ा देश है रूस। और फिर जनसंख्या की दृष्टि से बोलेगा तो चीन हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं, चीन है, चीन हो सकता है, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता तो हमारे अम्बेडकर साहब है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और फिर भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। क्लियर आवाज आ रही है ना? कोई कमेंट में बता देना। ठीक है, क्लियर आवाज आ रही है ना? थोड़ा बता देना कोई कमेंट में, कोई कुछ गलती हो तो वो भी बता देना, क्योंकि आपके गलती से ही हमारा सही हो सकता है ना। आपके सही बताने से हमारी गलती हो रही है तो उसको सही कर लेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से माना जाता है हॉकी। ठीक है, इसको राइट ध्यान में रखिएगा। और फिर बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है परमाणु संख्या एक किसकी है। ठीक है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे परमाणु संख्या पे है। ठीक है, परमाणु संख्या एक है। ठीक है, किसका है? तो परमाणु संख्या जो हमारा हाइड्रोजन हो गया, जिसे हम प्रमाणित करते हैं एच से, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, जो हमारा एक होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। और फिर प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर सभी को मालूम होना चाहिए, सभी को, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे भी करके पूछेगा, लेकिन पूछेगा ये सवाल। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये कम से कम पूछेगा ही पूछेगा, ऐसे बोल नहीं सकते, पूछेगा 1914 में। ठीक है, ये प्रथम पूछे, द्वितीय पूछे या तृतीय पूछे, ये हमेशा पूछता है। और तृतीय तो नहीं, तृतीय तो भी हुआ ही नहीं है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 हो जाएगा, 1914 से लेके ये हो जाएगा कितना, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 1914 होगा। ठीक है, भारत का सबसे 1945 भारत का विश्व युद्ध 1900, अरे याद नहीं आ रहा, थोड़ा ध्यान में नहीं है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो हमारा हो जाएगा राजस्थान। ऐसा मत समझना, कुछ गलती हो जाती है, हम भी स्टूडेंट हैं, भूल जाते हैं कभी कभार। ठीक है, कोई बड़े टीचर तो है नहीं, बस जितना हमें आता है उतने से रिवीजन कर लेते हैं और आपका भी करवा देते हैं। ठीक है, ऐसा ही समझिए, बस आप लोग नोट बना सकते हैं इससे, क्योंकि नोट हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कंपटीशन लेवल पे बहुत ही पूछे जाते हैं। हमारे जो मित्र हैं नोट बनाते हैं और थोड़ा बहुत नोट हमें भेजते हैं, तो कुछ नोट हम भी बनाते हैं तो उसे भेजते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग के लिए भी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जिसमें से कुछ जो कुछ हेल्प हो जाए, टाइम पास नहीं होना चाहिए, बस कुछ काम हो जाए, उसी के प्रकार ये कहते हैं। ठीक है, आप लोग को कोई टेंशन ना हो। थोड़ा जूम हो गया ना, चलो ठीक है जी। और फिर ठीक है, थोड़ा इधर कर दे क्या? ऐसा ठीक है, ऐसे ठीक था, थोड़ा जूम करना सही रहता है। और फिर 26 नंबर हमारा सवाल हो रहेगा, गीत रहस्य के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक। ठीक है, गीत रहस्य के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कंपटीशन लेवल पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं ना कोई कंपटीशन में, तो वैसे ही सवाल है, गीत रहस्य के लेखक किसी को मालूम भी नहीं होगा गीत रहस्य के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे जीके जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन लेवल पे जो हमारे ये होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और फिर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और छोटा कौन सा होगा आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, छोटा कौन सा होगा कमेंट कीजिए। ठीक है,
आप लोग कमेंट कीजिएगा ये सबसे छोटा कौन सा होगा, ठीक है। और फिर 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा बंगलुरु। कहाँ हो जाएगा, बंगलुरु में होगा। और फिर 29 नंबर, इसरो के संबंध में कुछ सवाल है, चलो छोड़ो उसको। कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय जलीय जीव, तो सभी को मालूम होना चाहिए, इसका राइट आंसर डॉल्फिन हो जाएगा, जो आप लोग को मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा डॉल्फिन, मगरमच्छ नहीं, सॉरी सॉरी, डॉल्फिन डॉल्फिन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर डॉल्फिन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति पूछ रहा है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद। थोड़ा टाइम पास इधर भी हो जाए ना, सही रहता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो गोवा हो जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, गोभी, गलती पढ़ रहे हैं कि गोभी, गोभी है शायद, गोभी है सर, गलती हो जाता है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन, जो डीसी, फुल फॉर्म, ठीक है। संविधान दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। हाँ 49, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र, क्या मालूम है ब्लड प्रेशर के बारे में? कुछ मालूम हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, आपके लिए ये लाइव चलाया गया है। कुछ मालूम हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग के लिए ही तो चलाया गया है। तो ब्लड ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र को बोलते हैं स्फिगो स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। जो है ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र को क्या कहेंगे, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। तो फिर ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको गलत करते हैं, ठीक है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल सभी को मालूम होना चाहिए, आम है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आम हो जाएगा। और फिर 38 नंबर क्वेश्चन बोला सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल, ठीक है। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है, ठीक है। और फिर 39 नंबर क्वेश्चन बोला पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे 10 क्लास के बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोटिस करोगे तो पता चलेगा कि ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बोले तो क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट के चलिए, क्योंकि ये हमारे सीटेट हो गया, सीटेट के ईवीएस में आ जाएगा, ठीक है। हमारा सभी का समय थी। और भारत का राष्ट्रीय गीत बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, आप लोग को दिए सवाल, ठीक है। यदि नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, वंदे मातरम हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत क्या हो जाएगा, पृथ्वी सबसे बड़ी परत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेस्ट, क्रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग कब बना था, तो 2015 में हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका राइट हो जाएगा स्पेस स्टेप्स, सॉरी सॉरी स्टेप्स, छोटी हड्डी हो जाएगा, सबसे छोटी पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के क्यूज में आता है, ठीक है। क्यूज मतलब बोले तो जीके जीएस, ठीक है।
और भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका पिंगल बैंक किया। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। ठीक। और फिर भारत में हरित क्रांति के जनक, यदि याद हो तो आप बता सकते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना देखे एम एस स्वामीनाथन। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ध्यान में रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, तो शक संबंध हो जाएगा, संबत, शक संबत हो जाएगा ना। मई एक्सपेरिमेंट्स विद थ्रोट किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। क्या बोल रहा है? मई एक्सपेरिमेंट्स विथ यू ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो हो जाएगा गांधी। और आज का लास्ट सवाल हमारे मित्रों के लिए, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? क्या यहाँ नीचे में कैसे हम जो आंसर बता रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभार सबसे मिस्टेक हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो इसका हो जाएगा अशोक स्तंभ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलत तो ऐसे बताएंगे नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत एक भी आंसर नहीं है, इसका सब राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे। संविधान दिवस बेहतर पहुंचने वाले या मालूम को बच्चों उस मालूम को कनेक्ट करते हैं, उस मालूम को कनेक्ट करने के लिए तो पलट पलट जैसे अपने वाले को बोलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।